रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार अगर आप तिमाही आंकड़े के अनुसार अर्थव्यवस्था का मापदंड लेते हैं तो पहली बार जीडीपी वृद्धि दर घट नहीं रहा है, पहली बार जीडीपी खुद घट रहा है। दो तिमाही यानी कि इस वित्तीय साल के 6 महीने में जीडीपी दर वृद्धि दर घटा नहीं है, जीडीपी खुद घटा है। सकत घरेलू उत्पाद घटा है। वृद्धि दर घटना एक बात है, पर जीडीपी खुद घटना एक अलग बात है। तो पहली बार रिजर्व बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये रिजर्व बैंक के शब्द हैं, एक औपचारिक वक्तव्य है, एक उनका एक अध्ययन किया गया है और उसके मुताबिक कहा गया है कि पहली बार भारत में तिमाही आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में है, जीडीपी घट रहा है और ये बहुत चिंता की बात है। इसके साथ साथ इस गंभीर समाचार को छुपाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए एक और धूम धमाका आत्मनिर्भर 3.0 आज वित्त मंत्री ने घोषणा की है। इसका क्या असर होगा वक्त ही बता पाएगा। बहुत से आंकड़े दिए गए हैं, पर असली बात जो ये है कि 2020-21 ये पूरा वित्तीय साल एक गुजरा साल हो गया है। ये इस साल जीडीपी वृद्धि दर घटेगा नहीं, जीडीपी खुद घटेगा। और अगले साल यानी कि 2021-22 में क्या होगा, अभी अनुमान लगाना मैं समझता हूं अभी वक्त है। हम उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक रुझान सामने दिखने में आए, पर आज के हालात जो हैं, मैं समझता हूं चिंता का विषय है। कोई विश्वास नहीं दिलाता कि अर्थव्यवस्था में कोई जल्द से जल्द सुधार आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति और नाजुक होने वाले हैं। 3 दिन पहले 15वीं वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश किया है और जो हमें जानकारी मिली है, इस रिपोर्ट की सिफारिश जब पार्लियामेंट में पेश होगा अगले साल बजट के संदर्भ में, राज्यों की वित्तीय स्थिति पर इसका बहुत नकारात्मक असर होगा। और अगर राज्यों की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा, मैं समझता हूं कि हमारे अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कितने भी घोषणाएं करते जाइए, पर राज्यों के वित्तीय स्थिति पर अगर आप सुधार नहीं लाएंगे, और उसमें केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो आप जिम्मेदारी से भागने वाले हैं जैसा कि ये सरकार कर रही है पिछले 1 साल में, मैं समझता हूं आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो घोषणाएं की गई हैं आज, बहुत मोटे मोटे घोषणाएं की गई हैं। जैसा कि मैंने कहा, उद्योग पर, व्यापार पर, खास तौर से लघु एमएसएमई क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा, ये वक्त ही बता पाएगा। पर ये एक प्रयास किया गया आज वित्त मंत्री के द्वारा, जो रिजर्व बैंक का जो विश्लेषण था इस साल के बारे में, रिसेशन के बारे में, आर्थिक मंदी के बारे में,
उसको दबाने के लिए एक बहुत बड़ा दिवाली धमाका आत्मनिर्भर 3.0 पैकेज जनता के सामने रखा गया। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2020-21 तो साल चला गया, अगले साल क्या होगा वक्त ही बता पाएगा, आज हम नहीं कह सकते। पर जो मूल समस्याएं हैं, किसान से संबंधित समस्या, एमएसएमई से भी संबंधित समस्याएं, और खास तौर से राज्यों के वित्तीय स्थिति से संबंधित समस्याओं पर मैं समझता हूं केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और इसका नतीजा और भी गंभीर पड़ेगा हमारे देश के लिए।